और बात कर ले जुगसलाई नगर परिषद चुनाव में मतदान के दौरान जमकर हंगामा हुआ है, जहां प्रत्याशी के पति हिदायत खान पर बूथ कैप्चरिंग और बोगस वोटिंग कराने का आरोप लगाया गया है और प्रत्याशी रिंकू सिंह बूथ के बाहर अपने समर्थकों के साथ धरना पर बैठ गई है। उन्होंने जिला प्रशासन से इस बूथ में वोटिंग को रद्द करने की मांग की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां, और उन्होंने कहा है कि इस बूथ में 2 घंटे वोटिंग की समय सीमा बढ़ाई जाए और 2 घंटे बूथ में मतदान बंद रहा। साथ ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करने में जुटी है। वहीं डीएसपी दोनों पक्ष के लोगों से बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ 2 घंटे के बाद फिर से बूथ में मतदान शुरू किया गया है। अब मामला जुगसलाई थाना क्षेत्र के सेंट जॉन स्कूल बूथ का बताया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल श्रेया, और जमशेदपुर के जुगसलाई की नगर परिषद चुनाव की बात करें, एक तरफ सुबह में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा था, लेकिन जो तस्वीरें साफ तौर पर आई वो असंतोषजनक है, क्योंकि इस तरीके का हंगामा कहीं से भी शोभनीय नहीं है जब नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। और इसी बीच प्रत्याशी के पति हिदायत खान पर कई गंभीर आरोप भी लगे हैं। और देखिए किस तरीके से जो तस्वीरें हैं, न्यूज 11 भारत की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप। बूथ कैप्चरिंग करने का भी आरोप लगा है। बता दें आपको कि बोगस वोटिंग कराने का भी आरोप लगा है। प्रत्याशी रिंकू सिंह बूथ के बाहर अपने समर्थकों के साथ धरना पर बैठ गई। उन्होंने जिला प्रशासन से इस बूथ पर वोटिंग रद्द करने की मांग की है और साथ ही साथ 2 घंटे समय सीमा बढ़ाने की भी मांग की है। यह न्यूज 11 भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप हंगामे की देख रहे हैं। जी, तो न्यूज 11 की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां रिंकू सिंह ने 2 घंटे बूथ में मतदान बंद रखने और 2 घंटे समय सीमा बढ़ाने की मांग की है, जहां पहले 2 घंटे बूथ पर मतदान बंद रहा था और साथ ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और मामले को शांत कराने में जुड़ी हुई है। और साथ ही डीएसपी दोनों पक्षों के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें समझाइश दे रहे हैं। और लेकिन अच्छी खबर यह है कि 2 घंटे बाद फिर से जो है मतदान शुरू हो चुका है अंकिता, और ये मामला जुगसलाई का बताया जा रहा है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। प्रभात, देखिए एक तरफ 48 नगर निकाय क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से सुबह से ही मतदान हो रहा है, लेकिन कई ऐसे बूथ से खबरें निकलकर सामने आ रही है जहां पे असंतोषजनक खबरें हैं, तस्वीरें असंतोषजनक है। कहीं पे हंगामा हो रहा है तो कोई धरने पर बैठ जा रहा है, बोगस वोटिंग कराने का आरोप लग रहा है। ऐसे में जुगसलाई में भी हमें यही देखने को मिला है। क्या कुछ पूरी जानकारी हो, क्या अभी भी डीएसपी दोनों पक्षों से वार्ता कर रहे हैं, अभी का क्या कुछ वहां पे माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जुगसलाई नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव सुबह से शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन 2 जगहों पर थोड़ी बहुत हंगामा जरूर हुए हैं। एक तो आरडी स्कूल है जहां पर ही जो वार्ड परिषद है वो आपस में 2 वार्ड परिषद भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया गया। दूसरी तरफ सेंट जॉन स्कूल है जहां भारतीय जनता के समर्थित प्रत्याशी रिंकू सिंह ने यह आरोप लगाया कि हिदायतुल्ला, जो नौसीन खान के पति है, हिदायतुल्ला खान के जो समर्थक है, उनके द्वारा वहाँ पर उनके समर्थकों के साथ मारपीट की गई और वोट को प्रभावित करने के लिए 2 घंटे तक वहां हंगामा चलता रहा, जिसके बाद वहां प्रत्याशी पहुंचती है और धरने पर बैठ जाती है और धरने पर बैठने के बाद प्रशासन पहुंचता है और समझाने के बाद वो धरना समाप्त होता है और उसके बाद अभी वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो नगर परिषद के अध्यक्ष के प्रत्याशी नौसीन खान के पति हिदायतुल्ला खान ने यह भी आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा वहां पर ही वोटिंग को प्रभावित करने के लिए 2 घंटे तक इस तरीके से हंगामा करता रहा। उन्होंने जिला प्रशासन और एसपी से मांग की है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए जो 2 घंटे तक वोटिंग प्रक्रिया को बाधित किया है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर 2 घंटे वोटिंग प्रक्रिया बाधित हुई है तो 2 घंटे का समय एक्स्ट्रा बढ़ाया जाए। प्रशासन से उन्होंने अपना बयान जारी कर ये मांग की है कि प्रशासन इस पर ध्यान दे। लेकिन जिस तरीके से छोटे से निकाय में यानी कि जुगसलाई नगर परिषद है, लगभग 44,239 मतदाता है और बात करें तो जिस तरीके से वहां हो हंगामा सुबह के वक्त देखा गया था, लेकिन फिलहाल अभी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर हटा दिया गया है और वहां जो सेंट जॉन स्कूल है वहां मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बाद बाकी जो मतदान केंद्र है वहां भी सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से हंगामा हुआ छोटे से निकाय में, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि प्रशासन पूरी मुस्तैद था और जो आरोप प्रत्यारोप लग रहा था, दोनों तरफ से आरोप लगाए थे, लेकिन जिस तरीके से रिंकू सिंह जो प्रत्याशी है उन्होंने आरोप लगाया उसका कटाक्ष जी प्रभात, आपने वहां की जानकारी तो हमें दे दी, लेकिन हम चाहते हैं कि अभी आप जिस बूथ पर मौजूद है वहां पर क्या कुछ चल रहा है उसकी भी जानकारी हम तक पहुंचाए।
बिल्कुल देखिए, ये कह सकते हैं कि जो बूथ में है परसेंटेज की अगर बात करें तो लगभग 50% से ऊपर जुगसलाई नगर परिषद में मतदान हो चुका है, तो परसेंटेज तो अच्छा हो रहा है। अगर दूसरी तरफ बताएं, क्योंकि जमशेदपुर में और 2 निकायों का चुनाव, एक चकुलिया और दूसरा मानगो नगर निगम बड़ा क्षेत्र है, और पहली बार मानगो नगर निगम क्षेत्र में आज़ादी के बाद पहली बार नगर निगम का चुनाव हो रहा है। और नगर निगम का चुनाव को लेकर जिस तरीके से सुबह से, अगर चाहे वो हम मुस्लिम बहुल क्षेत्र की बात करें या हिंदू बहुल क्षेत्र की बात करें, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। और मतदान की प्रक्रिया भी हम आपको दिखा दें, लगभग 4:30 के आसपास होने को चला, और मतदान जो है जो सुचारू रूप से चल रहा था। और लंबे लंबे कतार में सुबह से ही जो महिला पुरुष यहाँ लगे हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे 5 बजने का समय आ रहा है और धीरे धीरे जो प्रक्रिया है वो अंतिम हो रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे 1, 2, 3 वार्ड का मतदान चल रहा है, और देखिए यहाँ मतदान कर्मी अपना जो है मिलान भी कर रहे हैं, और जो बैलेट बॉक्स सामने रखा हुआ है, जहाँ जो वोटिंग करने के बाद बैलेट बॉक्स में जो लोग हैं वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और आपको सामने में दिखा देते हैं, इधर भी यहाँ पे 3 पुलिस प्रशासन के लोग भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। चूँकि मानगो नगर निगम बड़ा क्षेत्र है, लगभग 1,96,000 मतदाता हैं और 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। जिस तरीके से यहाँ पे चुनाव की दरमियान आरोप प्रत्यारोप चला था कि बहुत कुछ हो सकता है कि हो हंगामे की बात, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो शांतिपूर्ण तरीके से मानगो नगर निगम का चुनाव अभी तक फिलहाल जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। और अब तक अगर हम बात करें 3 बजे तक का जो परसेंटेज है 41% मानगो निगम में वोटिंग हो चुकी है, और अब शाम 5 बजे तक का समय है, और शाम 5 बजे तक लोग आके अपना वोट काट सकते हैं। क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है तो इफ्तार का समय भी हो जाता है, रोज़ा खोलने का भी समय हो जाता है 5 बजे के बाद जो, तो धीरे धीरे जो है वो अब लोग जो मतदाता है वो मतदान करके अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक तरह से कहें पूरी शांति तो कहीं ना कहीं इस बात का नगर निकाय चुनाव की बात करें हम तो बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव हो रहे थे। हमने देखा कि इसके पहले से ही कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी रहा। दलीय आधार पर चुनाव नहीं हुआ, लेकिन खुल के समर्थन राजनीतिक पार्टियों का हमने देखा कि समर्थित उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए, उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए कहीं ना कहीं कवायद जो है वो पार्टियों की तरफ से भी देखने को मिली। ऐसे में चैलेंजेस काफी ज्यादा थी, चुनौतियां भी थी, क्योंकि मतदाता को कैसे समझाएं, उन्हें कैसे जागरूक करें, क्योंकि बैलेट पेपर के माध्यम से कई ऐसे युवा जो होंगे वो पहली बार बैलेट पेपर के माध्यम से अपना मत भी डाल रहे होंगे। ऐसे में इसे लेकर क्या इस बूथ पर सब कुछ सही रहा, जनता सही से अपना मत का प्रयोग कर पाई, या फिर कुछ परेशानी भी देखने को मिली है? बिल्कुल देखिए, यहाँ पे जो आपने सही कहा कि बैलेट पेपर से इस बार मतदान कराया जा रहा है निकाय चुनाव का, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले बार बैलेट पेपर से, चूंकि मानगो क्षेत्र की जनता पहली बार अपने तीसरे मत का प्रयोग कर, चूंकि आज़ादी के बाद पहली बार नगर निगम का चुनाव हो रहा है, तो जो मतदाता थे उसमें तो काफ़ी उत्साह था, चूंकि पहली बार वो तीसरे मत का प्रयोग करने जा रहे थे, अपना मेयर अपना वार्ड सदस्य चुनने जा रहे थे, तो जो मतदाता थे उसमें तो काफ़ी उत्साह था। साथ ही साथ अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो प्रत्याशियों ने भी अपनी पूरी दमखम लगा दी थी जीत को लेकर, चाहे वो एनडीए समर्थित प्रत्याशी संध्या सिंह की बात करें या फिर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जो है सुधा सिंह की बात करें, सुधा गुप्ता की बात करें, तो लगातार वो क्षेत्रों में बनी रही, अपनी समस्याओं को लेकर जो समस्या थी वो समस्याओं का समाधान करने की बात करती रही। जो पूर्व मंत्री हैं बन्ना गुप्ता के जो विकास कार्य उसको लेकर वो जनता के बीच में गई थी। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो मानगो नगर निगम क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, चूँकि सुधा गुप्ता पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी है, वहीं अगर एनडीए समर्थित प्रत्याशी संध्या सिंह भी अपनी ताल ठोक रही है, और तीसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव की पत्नी जो कुमकुम देवी भी अपनी दमदारी प्रस्तुति कर रही है, और एक प्रत्याशी है जो जेबा खान। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।